हेलो दोस्तों, राधे राधे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, जो कि कक्षा 10वीं के अध्याय 8 और विज्ञान विषय से हैं। इस अध्याय 8 के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इन्हीं में से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बच गया था, जो कि दीर्घ उत्तरी में 5 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं। इनमें से ये एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था, जिसका वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आइए देखते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न दिया है कि तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए एवं कार्यों का वर्णन कीजिए करके दिया हुआ है। इसको एक तरह से और पूछा जाता है अथवा करके कि तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा किन्हीं 4 भागों को नामांकित कीजिए। ठीक है, इस तरह से भी दिया जाता है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है और चित्र बना करके उनके किसी 4 भागों का बस नाम को दर्शाना है उस चित्र में, या तो फिर उनके कार्यों का वर्णन। इस तरह से दोनों तरह से पूछा जाता है। तो मतलब वही है कि तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको पूरे चित्र सहित वर्णन करना है, कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका चित्र के अकॉर्डिंग इसमें वर्णन कैसे है, इसका एक्सप्लेन क्या है। तो ये मनुष्य के तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ठीक है, तो मनुष्य के तंत्रिका कोशिका का चित्र यहाँ पर एक छोटा सा हम सेक्शन देखते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो पूरे शरीर में मनुष्य के तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई होती हैं। हर एक अंग में, पूरे हाथ से लेकर के, उंगलियों से लेकर के, पैर की उंगलियों से लेकर के पूरे शरीर में इसका विस्तार होता है। तो यहाँ पास एक छोटी सी तंत्रिका कोशिका का हम यहाँ पास देखते हैं मुख्य अंगों का नाम क्या क्या है और इस तरह किस तरह से कार्य है। तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में हम मुख्य रूप से ये, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वर्णन में, भागों का नाम लिखा हुआ है। तो भागों का नाम लिखा हुआ है तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा भाग क्या है। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना गुच्छे के समान होती है। ठीक है, इसकी संरचना किस तरह से होती है, गुच्छे के समान होती है करके बोला गया है, जो कि चित्र में दिखाया गया है अलग से गुच्छे के समान। और इसके साथ ही बोला गया है कि तंत्रिका कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, जो कि लिखा हुआ है केंद्रक करके एक। और इसके अलावा कई माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं तंत्रिका कोशिका के सेंटर में, क्योंकि ये कोशिका है और जितने भी आपके कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तंत्रिका का कोशिका है जिसमें एक केंद्रक है और केंद्रक के अलावा कई माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं बिखरे हुए रूप में इसके अंदर में, हम देखेंगे। ठीक है, सूक्ष्म अध्ययन में पढ़ेंगे। और इसके अलावा कई सारे कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कोशिकांग अर्थात कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग में आपके बहुत सारे नाम आते हैं, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पढ़ते हैं तो क्या क्या नाम होते हैं कोशिका के अंगों में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम, लाइसोसोम और भी बहुत सारे आपके कोशिकांग होते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बोला गया है कि एक केंद्रक होता है और कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इस तंत्रिका कोशिका में, और कोशिकांग भी पाए जाते हैं। साथ ही कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य का विस्तार अनेक शाखित संरचना के रूप में होता है। कोशिका द्रव्य और किसका, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका के अंदर में जो द्रव होता है उसके बाहर जो झिल्ली होती है, उनकी संरचना अनेक शाखित रूप में विस्तारित होता है। तो शाखित रूप में विस्तारित हुआ है तो यहाँ पर दिखाया गया है, डेंड्राइट करके लिखा हुआ है। अनेक शाखित रूप में यहाँ पे इसके शाखाओं को दर्शाया गया है कि डेंड्राइट कहा जाता है। और साथ ही इसमें, इनमें से एक लंबी विस्तारित संरचना पाई जाती है। इन शाखित संरचना के साथ में एक लंबी विस्तारित संरचना पाई जाती है, ये आप देख सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सान करके, एक लंबी विस्तारित संरचना। अब इस लंबी विस्तारित संरचना में इस एक्सान को देखते हैं तो एक्सान क्या होता है, आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक्सान के 2 प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि नीचे मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, वेरीफाई कर दी हूँ यहाँ पर कि 2 प्रकार किस तरह से होते हैं करके। क्या दिया हुआ है 2 प्रकार में, पहला दिया है माइलिन। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, माइलिन भित्ति सहित एक्सान, और दूसरा दिया है माइलिन भित्ति रहित एक्सान, जो कि चित्र में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है माइलिन भित्ति सहित एक्सान, और दूसरा लिखा हुआ है इसमें माइलिन भित्ति रहित एक्सान, अर्थात इसमें माइलिन की भित्ति नहीं पाई जाती और इसमें पाई जाती है। तो ये 2 प्रकार हो गए। अब इन 2 प्रकार में हम पूरे चित्र का ही वर्णन देखते हैं। तो डेंड्राइट जो शाखी संरचना है, बीच में एक केंद्रक है और माइलिन भित्ति सहित एक्सान है।
इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि श्वान कोशिका भी दिया हुआ है। श्वान कोशिका अर्थात ये एक प्रकार के ग्लीहा कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। छोटी छोटी असंख्य तंतुएं होती हैं ग्लीहा कोशिका की, जिनसे मिल करके ये श्वान कोशिका बनती है। और ये श्वान कोशिका का कार्य क्या होता है, ये कह सकते हैं कि ये एक्सान को, ठीक है, एक्सान को की भित्ति को, ये जो माइलिन भित्ति सहित एक्सान है तो इसकी भित्ति को या एक्सान को, जो लंबी शाखित संरचना है, एक लंबी नली, उसको ये सुरक्षा देता है, उसका रक्षा करता है और साथ में उसको सहारा प्रदान करता है, उसके रख रखाव में मदद करता है। और इस तरह से ये उसको पेशीय तंत्रिका तंत्र या फिर आपके परिधि की ओर ये पाया जाता है, बाहर की ओर और उस एक्सान के। तो कई सारे इसके कार्य हैं श्वान कोशिका का, कहा जा सकता है। आप इसका विस्तार से वर्णन और किसी तरह से देखेंगे इसके बारे में। तो ये हो गया माइलिन भित्ति सहित एक्सान। इसके साथ ही इसमें क्या दिया हुआ है, आपका साइनेप्स दिया है, जो कि आपके एक्सान और इसके साथ में पेशी ऊतक, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाले तंतु को या जोड़ने वाले स्थान को क्या बोला जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। ये तो हो गया इसकी पूरी तरह से चित्र के अनुसार वर्णन। अब इसका विस्तार से वर्णन हम देखते हैं पूरी तरह से कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार बताए थे, माइलिन भित्ति सहित, ये पहला, और दूसरा प्रकार का नाम क्या है, ये माइलिन भित्ति रहित एक्सान। तो माइलिन भित्ति सहित एक्सान क्या है, इसके बारे में वर्णन को अब देखेंगे। माइलिन भित्ति सहित एक्सान अर्थात एक्सान पर माइलिन भित्ति की कोशिकाएं ऐसे लिपटी हुई होती हैं कि बीच बीच में नियमित रूप से कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें माइलिन भित्ति की कोशिका इस तरह से देख सकते हैं आप, छोटे छोटे खंडों के रूप में लिपटा हुआ है ये। तो माइलिन भित्ति इस तरह से, ये एक नली है और इसमें इस तरह से बने हुए हैं, ये लिपटे हुए रूप में है। तो इस तरह से लिपटे हुए होते हैं, बोला गया है कि बीच बीच में क्या पाई जाती है, एक स्थान पाई जाती है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कट कट का मार्क बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान पाया जाता है और जैसे कि चित्र में है। तो ये हो गया माइलिन भित्ति सहित एक्सान का वर्णन। अब दूसरा दिया है माइलिन भित्ति रहित एक्सान। तो रहित में स्पष्ट रूप से चित्र में दिखाया गया कि एक सीधी सी नली है एक्सान की, इसमें इस तरह से भित्ति नहीं बनी हुई है, इसमें अलग से सिर्फ एक पतली नली बस है एक्सान का। तो ऐसे एक्सान जिसमें माइलिन भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है, उसको बोलते हैं माइलिन भित्ति रहित एक्सान, ठीक है। अब ये हो गया माइलिन भित्ति सहित एक्सान और माइलिन भित्ति रहित एक्सान। अब इस तंत्रिका का या इस न्यूरॉन्स का कार्य क्या होता है, तो ये माइलिन भित्ति से सूचनाओं के संचार को क्या करती है, गति और एक्सान को सहारा और सुरक्षा देती है और साथ ही एक्सान का गुच्छा बनाने में सहायता करती है। माइलिन भित्ति सहित जो एक्सान हम इसमें देख रहे हैं, जो वर्णन में दिया है, तो इसका कार्य ही यही होता है कि सूचनाओं को गति देती है, संचार में गति होती है, सहारा प्रदान करती है इसकी एक्सान लंबी नली को, जो कि इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और सुरक्षा, और साथ में कई सारे एक्सान आपस में मिल करके एक गुच्छे का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इस न्यूरॉन में, आपके न्यूरॉन्स में माइलिन भित्ति सहित एक्सान का वर्णन, थोड़ा सा सामान्य आपके संक्षिप्त जानकारी। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा कि कार्यों का वर्णन, तो कार्य क्या है इसके, तंत्रिका कोशिका के कार्य करके हेडिंग करके हम वर्णन कर सकते हैं इसका, कि ये क्या करते हैं, मस्तिष्क व मेरु रज्जु से प्राप्त सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, ठीक है। और साथ में हमारे शरीर के विभिन्न भागों से, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को कलेक्ट करके क्या करता है, ये आपके मेरु रज्जु और मस्तिष्क में ये सूचनाओं को पहुंचाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि सूचनाओं का आवागमन करता है, किस रूप में, रासायनिक पदार्थ और विद्युतीय संकेतों के रूप में। तो सबसे पहले सूचनाएं किस तरह से प्रसारित होती हैं, जब हमको किसी भी तरह से संवेदी अंगों के माध्यम से कोई सूचना मिलती है, जैसे कि हमारे शरीर में संवेदी अंग है, त्वचा है, आँख है, नाक है, मुंह है, ठीक है, इनके द्वारा कोई भी सूचना प्राप्त होती है, चाहे देख करके हो, कि स्वाद लेके हो, कि सूंघ करके स्मेल का हो, या स्पर्श करके हो। तो वो सूचना जैसे ही हमको मिलती है, उस सूचना को कहाँ पहुँचाते हैं, हमारे मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु में तंत्रिकाओं के माध्यम से पहुँचाने के पश्चात मेरु रज्जु का कनेक्शन कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। तो वो सूचनाएं कहाँ चली जाती हैं, मस्तिष्क में चली जाती हैं, और मस्तिष्क में जाने के पश्चात उसका एनालिसिस होता है, उसका निरीक्षण होता है कि वो सूचना किस तरह का है करके, फिर वो सूचना पुनः क्या हो जाता है,
रिफ्लेक्ट हो जाता है, पुनः वापस भेज दिया जाता है जिस अंग से वो सूचना आया था। जैसे आँख से हम किसी चीज़ को देखें तो वहाँ पर उस सूचना को पुनः भेज देगा मस्तिष्क हमारा तंत्रिका के माध्यम से, और आँख से देखने के पश्चात में हमको महसूस होने लगेगा कि ये किस तरह का दृश्य हम देख रहे हैं, और वहाँ से अपनी नज़रें हटा लेंगे, या तो फिर अच्छी लगी तो देखेंगे। उसी तरह से स्पर्श करने में, स्वाद लेने में, हर एक चीज़ में यही बात फॉलो होता है। तो इस तरह से ये तंत्रिका कोशिका का सामान्य एक संक्षिप्त सा जानकारी है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। और भी इसी तरह से जानकारी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए।